नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। कैबिनेट का बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। आपको बता दूं, बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4 करोड़ 50 लाख परिवार शामिल होंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वे इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। उनके लिए एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। अगर कोई बुजुर्ग पहले से किसी हेल्थ इंश्योरेंस योजना का फायदा ले रहे हैं तो वे अपनी मौजूदा योजना या फिर आयुष्मान भारत स्कीम को चुन सकते हैं। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो देश के सबसे गरीब 40% लोग को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। और वहीं दूसरी ओर कैबिनेट बैठक में पीएम ई बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ऐलान किया है। इसके तहत 169 शहरों में 38,000 ई बसें चलाई जाएगी। और इधर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 62,500 किलोमीटर नई सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए 70,125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वहीं 2,000 करोड़ की लागत से तैयार मिशन मौसम लॉन्च होगा। इसके तहत डेटा मॉडलिंग, नई जनरेशन का रडार, डेटा आधारित तकनीकी पर फोकस होगा। सटीक मौसम की जानकारी मिलेगी, जो कि खेती और किसानों के लिए लाभदायक रहेगी। बीजेपी चुनाव से पहले करेगी खेला। हेमंत सोरेन बोले, विधायकों और मंत्रियों को खरीदने की हो रही है कोशिश। दरअसल आपको बता दूं, गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को भाजपा की दृष्टि से बचाने का समय आ गया है। आसमान में ये गीत मंडराने लगे हैं। मंदिर, मस्जिद, घुसपैठ और हिंदू मुस्लिम का समाज और परिवार को तोड़ने की साजिश हो रही है। इन्हें घुसने मत दीजिएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन, मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी, बिजली बिल माफी, 200 यूनिट फ्री बिजली, अबुआ आवास, अबुआ स्वास्थ्य कार्ड, बिरसा हरित क्रांति, गुरुजी क्रेडिट कार्ड सहित दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों को दिया जा रहा है। सरकार गांव-गांव जाकर योजना का लाभ वंचित परिवारों को दे रही है और यह सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं बुधवार को गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन भाजपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने 20 साल तक शासन किया, लेकिन गांव में विकास की किरण तक नहीं पहुंचा पाई। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार काम कर रही है तो कदम कदम पर बाधा डालने की कोशिश हो रही है। विधायकों, मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री तक की खरीद फरोख्त की जा रही है। इस खेल में भाजपा पहले से ही माहिर है। झारखंड में आयातित नेताओं की ओर से इस कृत्य को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। गांव में ऐसे लोगों को घुसने मत दीजिए। तो वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री गोड्डा में 350 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन किया, जबकि 34 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दिए एवं 3 दर्जन से अधिक बेरोजगार को नियुक्ति पत्र और 385 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण सैकड़ों लाभुकों के बीच किया। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन के सामने ही चंपई सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन कोल्हान में पीएम मोदी के आने की तैयारी में व्यस्त हैं, तो वहीं संथाल परगना की धरती से महागामा विधायक और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन को 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करना था, लेकिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के कहने पर रातों रात कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को गोड्डा जिले के महागामा के राजेंद्र स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में ही महागामा विधायक और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने चंपई सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महागामा विधायक ने कहा है कि यह सब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के कहने पर किया गया है। दीपिका पांडे ने चंपई सोरेन को राज्य बेचने वाला कहा और बोला कि वह राज्य के सीएम नहीं थे, बल्कि राज्य को बेचने के रास्ते पर निकल पड़े थे। झारखंड में 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा चक्रवात। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। कहा है कि 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। 13 सितंबर को झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों आने संथाल परगना 6 जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के साथ साथ धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने 14 सितंबर के लिए येलो अलर्ट और
और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि इस दिन कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी तो कुछ जगहों पर भारी से भी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 सितंबर को उत्तरी मध्य झारखंड में भारी से भी बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भागों में कहीं की भारी वर्षा होने की भी संभावना है। तो वहीं 15 सितंबर को उत्तरी मध्य एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं की भारी वर्षा हो सकती है। इसके मुताबिक चतरा, कोडरमा, हैदराबाद, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रांची और रामगढ़ जिले में गरज के साथ भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है। हफीजुल हसन संघ वार्ताव में नगर पालिका सफाई कर्मी की मांग पर सहमति बनी, हड़ताल हुई समाप्त। दरअसल आपको बता दूं, नगर पालिका सफाई कर्मियों का हड़ताल समाप्त हो गया है। दरअसल बुधवार को परेड भवन में नगर विकास और आवास मंत्री हफीजुल हसन एवं झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन झारखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को मंत्री हफीजुल हसन ने सुनी। इसके बाद सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने पर सहमति बन गई है। मांगी पूरी होने पर सफाई कर्मियों के संघ ने हड़ताल समाप्त की घोषणा की है। गुरुवार आने के आज से अपने अपने काम पर लौटने की बात कही गई है। बैठक के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की समस्याओं को जानते हैं और समझते हैं। यही कारण है कि कोरोना से अभी तक लगातार हेमंत सोरेन सभी माध्यम से राज्य की आम जनता से लेकर यहाँ कार्य कर रहे कर्मियों की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी पर बसे सीएम हेमंत सोरेन, गोड्डा और देवघर को दी करोड़ों की सौगात। दरअसल आपको बता दूं, गोड्डा सीएम हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के महागमा प्रखंड के ऊर्जा नगर स्थित राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में गोड्डा और देवघर जिले को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने लाभुकों से संवाद करते हुए उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर राज्य में गिद्ध मंडराने लगे हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता हासिल करना ही इनका मकसद है। इनसे सावधान रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की घंटी बजने वाली है। यहां अन्य राज्यों के गिद्ध मंडराने लगे हैं। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वहां के लोग पलायन को विवश है, लेकिन केंद्र सरकार के मुखिया एक बार भी वहां नहीं गए। इन लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज पंजाब और हरियाणा में ये जा नहीं सकते हैं क्योंकि किसान इनके विरोध में हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में भी इन्हें मुंह ही खानी पड़ेगी। अब इनकी नजर झारखंड पर है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गांव के लोग सबसे अधिक खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं। झारखंड रूपी पेड़ की जड़ गांव में है, इसलिए आपकी सरकार जड़ को मजबूत करना चाहती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। किसानों को 2 लाख तक का ऋण माफ किया जा रहा है। माताएं, बहनें और बेटियों सशक्त हो रही है। आंदोलनकारियों के झारखंड बंद का मिलाजुला असर, जाने किन जिलों की क्या थी स्थिति। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को झारखंड बंद का ऐलान किया था, जिसका मिलाजुला असर देखने को मिला। कई जिलों में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला, तो वहीं कहीं कहीं इसका हल्का प्रभाव देखने को मिला। बोकारो, गुमला, पलामू के कई इलाकों में सड़क जाम कर दिया गया था, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ समय के लिए वाहनों का परिचालन थम गया था। तो वहीं आपको बता दें कि बोकारो के चास, जोधारी मोड़ और जैना मोड़ 4 लाइन समेत कई स्थानों पर आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। सुबह 6 बजे से वे सड़क पर जाकर बैठ गए। वहीं गुमला के झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर स्थित माझाटोली गांव व पालकोट, बसिया और भार्नो नेशनल हाईवे को दोपहर 1 बजे तक जाम कर दिया गया था। सभी आंदोलनकारी सुबह में ही अपने पारंपरिक हथियार लेकर सड़कों पर उतर आई, जबकि खूंटी में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। सभी दुकानें आम दिनों की तरह खुली रही, वाहनों की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तरह रही। तो वहीं आखिर इस बंद को क्यों बुलाया गया था? आपको बता दूं, झारखंड बंद का ऐलान करने वाले लोगों का कहना है कि अलग राज्य करने की अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को आज भी सामान्य सहित अन्य मांगों को लेकर जूझना पड़ रहा है। सूबे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही शासन है। कई बार घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों की मांग है कि उन्हें 50,000 रुपये मासिक पेंशन देने समेत आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के साथ साथ मेडिकल यात्रा सहित मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ठनका गिरने से 4 युवक की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, मेसरा में बीआईटी थाना क्षेत्र के नेवरी और चूटू गांव के 4 युवक की मंगलवार की शाम ठनका गिरने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। बुधवार को नेवरी निवासी शोएब अंसारी समेत चूटू गांव के शाहिद अंसारी, आसिफ अंसारी व मकसूद अंसारी का शव पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही गाँव पहुंचा, पूरे गाँव में मातम का माहौल कायम हो गया। बाद में अलग अलग कब्रिस्तान में 4 युवकों के शवों को दफनाया गया। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बीआईटी थाना प्रभारी रोशन सिंह के अनुसार ठनका गिरने से 4 युवकों की मौत हुई है। इससे पूर्व बुधवार की सुबह बीआईटी थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल और घटना की छानबीन की। छानबीन के क्रम में पाया है कि जिस स्थान पर युवकों के शव मिले थे वहां सखुआ का पेड़ कटा हुआ था। छानबीन में पता चला कि युवकों की मौत ठनका गिरने से हुई थी। 22 दिनों में पहाड़िया जनजाति के 8 की मौत।
दरअसल आपको बता दूं, जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नेंगाडी गांव में अज्ञात जानलेवा बीमारी से 22 दिनों में विलुप्त हो रही पहाड़िया जनजाति समुदाय के 8 लोगों की मौत ने सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। अब तक यह पता नहीं चल सका है कि गांव में कौन सी बीमारी फैली है। हरकत में आए जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम गांव में दौरा कर रही है। जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डीसी स्थिति से निपटने का निर्देश दिया है। डीसी ने मामले में सिविल सर्जन को एहतियात कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में पहुंची और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। टीम फिलहाल गांव में कैंप कर रही है। तो वहीं आपको बता दूं कि आखिर इस बीमारी का लक्षण है क्या। हल्की खांसी, सर्दी के साथ बुखार आता है, दस्त जैसी लक्षण भी मरीजों में मिले हैं। इसके बाद मरीजों की हालात खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो वहीं डीसी ने लोगों से साफ सफाई और स्वच्छ का ख्याल रखने की अपील की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जामताड़ा डीसी कुमुद सहाय हालात का जायजा लेने लेंगडाडी पहाड़िया गाँव पहुंची है। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मरीजों का समुचित इलाज करने और दवा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान डीसी ने ग्रामीणों से मिलकर स्थिति की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों से स्वच्छ पानी पीने और ताजा भोजन करने की अपील की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई बीजेपी नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक। 51 नामजद और 12,000 अन्य पर हुई थी एफआईआर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी के नेताओं पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली में और शांति फैलाने का आरोप लगाकर रांची पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें कुल 51 नामजद और 12,000 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपको बता दूं, इस मामले में उच्च न्यायालय ने बीजेपी के 18 नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीजेपी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान, शिवानी जुल्का, सुधीर श्रीवास्तव, स्मृति सिन्हा, अमित सिन्हा ने कोर्ट में दलील पेश की। 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रैली में रांची पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उस मामले में उच्च न्यायालय ने बीजेपी के 18 नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलरी दुकान से चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, खूंटी जिले के शहरी क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं में शामिल 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, शहरी क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। 10 सितंबर को नेताजी चौक स्थित जतन ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें खूंटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपको बता दूं, गिरफ्तार चोरों में बिट्टू नायक, मिट्ठू नायक, मयंक नायक और सोनू मातो उर्फ डेंडे शामिल है। एक अन्य चोर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो वहीं गिरफ्तार 4 चोर खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के महादेव टोली और बड़ाइक टोली के रहने वाले हैं, जिसमें बिट्टू नायक और मिट्ठू नायक 2023 में भी चोरी के एक अन्य मामले में जेल जा चुका है। आपको बता दो, पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर पुलिस जल्द से ही चोरी का सामान बरामद करेगी। साथ ही अन्य चोरों की भी गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। पीएम मोदी जमशेदपुर से देश की जनता को देंगे कई सौगात, अर्जुन मुंडा ने सभा स्थल का लिया जायजा। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे। जमशेदपुर में सरकारी कार्यक्रम के अलावा वे विशाल जनसभा में जनता को संबोधित भी करेंगे। इसे लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। विष्णुपुर गोपाल मैदान में जनसभा की तैयारी का जायजा लेने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जमशेदपुर से देश की जनता को कई सौगातें देंगे। सभा में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं, जमशेदपुर में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। आपको बता दूं कि इस मौके पर टाटा नगर रेलवे स्टेशन से टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही अन्य जगहों से 10 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी शुरू होगा। टाटा नगर स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर से सरकारी योजनाओं की सौगात देशवासियों को देंगे। नीट यूजी 2024 दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग आज से शुरू, 17 सितंबर तक भरे विकल्प। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 11 सितंबर से झारखंड राष्ट्र पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी चॉइस एडिटिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। आपको बता दूं कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.government.in पर जाकर झारखंड नीट यूजी 2024 चॉइस फिलिंग विंडो का उपयोग कर सकेंगे। आपको बता दूं कि JCECEB ने उन उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है जो कि झारखंड नीट यूजी 2024 राउंड 2 के पात्र नहीं हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि JCECE के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार झारखंड नीट यूजी 2024 विकल्प भरने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। उम्मीदवारों को 18 सितंबर को अपनी प्राथमिकताएं संपादित करने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दूं कि झारखंड नीट यूजी 2024 काउंसलिंग झारखंड राज्य और निजी मेडिकल कॉलेजों में बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है। झारखंड नीट यूजी 2024 काउंसलिंग में 4 राउंड होंगे।
तो वहीं आपको बता दूं कि आधिकारिक काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार झारखंड नीट यूजी 2024 राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम 20 सितंबर को घोषित किया जाएगा। झारखंड नीट यूजी सीट आवंटन पत्र 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच डाउनलोड किया जा सकता है।